उसको अपन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन जो है ना। 7th और आज शायद 8th भी हो गया आप लोगों का, है ना। तो बहुत जल्द जो है विल स्टार्ट विद द 8th जो है आपका, उससे भी स्टार्ट कर देंगे। बट अभी जो है विल डिस्कस अबाउट 7th वाला जो है आपका। ठीक, चलो। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑर्डर इज असेंबली ऑफ फैमिली, है ना। तो अब सिंपल जो है बना लो के पी को। तो ऑर्डर, फैमिली और जीनस, है ना। तो ऑर्डर फैमिली का समूह है आपका, ऑर्डर असेंबली ऑफ फैमिली विद फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टर, है ना। और इनकरेक्ट बताना है ना आपको यहाँ पर। दूसरा जो है आपका यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की, स्पीशीज इज द लोएस्ट, ये तो सही है आपका यहाँ पर, है ना। स्पीशीज सबसे नीचे आती है आपकी। फिर फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास विथ फ्यू जनरल कैरेक्टर। फैमिली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास, अरे गलत है, फैमिली क्लोजली रिलेटेड क्लास नहीं, फैमिली जीनस का होता है ना। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। हाँ, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, केपी को फैमिली जीने नहीं देती, स्पीशीज लास्ट में आ जाएगा। 92 मैच द कॉलम, चूज कॉम्बिनेशन, है ना। तो मोराल्स एंड ट्रफल जो है ये आपका आता है एस्कोमाइसिटीज में, स्मट जो है बेसिडियोमाइसिटीज, ब्रेड मोल्ड जो है फाइकोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। देख लो, एस्कोमाइसिटीज 2 है, बेसिडियोमाइसिटीज 3 है ना। तो 2, 3 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर, है। तो 92 का फोर्थ हो गया। 93 है ना, 93 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिक नंबर, द कोड जो है आपका असाइंड टू ऑल कैरेक्टर, है ना। ओहो, इरेज करना पड़ेगा ये वाला। चलो, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिक नंबर ऑफ कोड असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स, सही है ये आपका यहाँ पर, है ना। न्यूमेरिकल में सभी को कोड दिया जाता है आपका। साइटोटैक्सोनॉमिक, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, डीएनए सीक्वेंस, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हाँ डीएनए सीक्वेंस वगैरह जो है साइटोलॉजिकल आता है। कीमोटैक्सोनॉमी यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, रिजॉल्व कन्फ्यूजन, आर ऑल्सो टैक्सोनॉमिक डीज डेज। तो कीमोटैक्सोनॉमी जो है ये भी यूज़ करते हैं आपका। तो ए एंड सी, है ना। बी वाला जो है आपका यहाँ पर मे बी, ठीक है। हाँ, तो ये सही है और ये सही है आपका। कीमोटोमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज द केमिकल प्लांट, रिजॉल्व द कंफ्यूजन, यूज दैट कीमोटॉक्सिमिक कैटेगरी, है ना। तो ए एंड सी जो है आपका ये करेक्ट लग रहा है। चलिए, फिर इसके बाद में अगला जो है आपका यहाँ पर, तो अगला 94, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेरिडोफाइट के लिए बताना है ना। टेरिडोफाइट जो है प्लांट में डोमिनेंट फेज, मेन प्लांट फ्यू, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता है डोमिनेंट फेज, ठीक है। गैमिटोफाइट यहाँ पर जो है कम होगा, मेन जो है आपका ये रहेगा। स्टेटमेंट 2, गैमिटोफाइट जो है आपका यहाँ पर is a haploid stage of plant. Gametophyte is the haploid stage of plant that generate gamete by the process of mitosis. तो गैमिटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज होती है, सही है। और हैप्लॉइड स्टेज में गैमीट बनता है, सही है। और ये माइटोसिस से बनता है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2 आर सही। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, गैमीट तो हैप्लॉइड होता है, तो किसके थ्रू बनेगा? माइटोसिस के थ्रू ही आपका यहाँ पर बनेगा यहाँ पर, है ना। चलिए, फिर आता है 95 की बात करते हैं। तो 95 में जी इससे बड़ा हो गई, पता नहीं किस टाइप का है। इन ग्रामिने फैमिली 2 ब्रैक्ट आर पेलिया एंड लेमा जो है आपके ये एनक्लोज करते हैं फ्लावर को। ग्रामिने फैमिली गाइनोशियम इज ट्राइकार्पिलरी एंड इंफीरियर ओवरी है ना। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है और अपनी अपनी जगह जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट है ना। चलिए, फिर उसके बाद गिवन बिलो डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड, आइडेंटिफाइड पार्ट ए बी सी डी। तो ए जो है एंडोस्पर्म है, बी
स्क्यूटलम ले लीजिए, है ना। सी जो है कोलियोप्टाइल है और डी जो है कोलियोराइजा है आपका, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा ये आपका, है ना। फिर उसके बाद 97 का जो है आपका, तो 97 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओवरी इज एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल, तो ये सही होता है, ये आपका बेसल पार्ट जो है एनलार्ज बेसल, एनलार्ज नहीं स्वलन बेसल पार्ट होगा ये, है ना, एनलार्ज बेसल पार्ट नहीं है, स्वलन बेसल पार्ट है। लोटस एंड रोज हैव सिनकार्पस गाइनोशियम, तो लोटस एंड रोज सिनकार्पस है, हाँ इसमें जो है सिनकार्पस लोटस, गुलाब और चमेली और लोटस, हाँ सिनकार्पस है ना। और अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन, ये तो सही है आपका। टोमेटो 1 चेम्बर्ड बट इट बिकम 2 चेम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, तो टोमेटो जो है पीले चाइना टमाटर जो है आपका, तो ये आपका मैप एग्जाइल प्लेसेंटेशन है ना, तो एग्जाइल में फॉल्स नहीं होता है, तो ये गलत है डी वाला, ठीक है। इनकरेक्ट में डी वाला इनकरेक्ट है, पक्का है आपका यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद में ए वाला, ए और डी है ना, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब जो है आपके दो जो है सही है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन में आपका MAPFB है ना, मार्जिनल में हो गया P, लेमन, चाइना, रोज, टोमेटो, तो एग्जाइल का चाइना रोज है ना, ये सही है। बेसल में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये भी सही है। फिर उसके बाद फ्री सेंट्रल में जो है आपका पैराइटल के अंदर में मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, तो फ्री सेंट्रल आर्जिमोन गलत है आपका, ठीक है। पैराइटल में मस्टर्ड है और आर्जिमोन भी इसी में आता है, तो थर्ड वाला जो है आपका ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, फ्री सेंट्रल में जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट अगला जो है आपका 99 जो है, व्हेन द जाइलम एंड, इससे बड़ा नहीं होता है क्या पता, when the xylem and the phloem within the vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, it is known as radial, है ना, अलग अलग रेडियस में होगा तो रेडियल कहलाता है। पैरेन्काइमेटस सेल लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस इन डाइकॉट, तो ये जो है आपका कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वेरियस केमिकल रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म टू कीप सेल इन लिविंग रिएक्शन, प्लांट सेल है सेंट्रियोल, गलत है। और लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड है ना, तो सी और डी एक साथ तो नहीं दिया, तो ओनली सी तो पक्का गलत है आपका। फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोग्लिसराइड भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोग्लिसराइड है, तो सी तो पक्का गलत है, तो सी के साथ में ए तो सही है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है ये भी सही है ना, हाँ ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है डिविजन्स होता है, ठीक। चलिए तो सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइज के हिसाब से, तो सबसे छोटा जो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। फिर माइकोप्लाज्मा के बाद बैक्टीरिया, सी डी एक ही आ रहा है आपका, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। क्रिस्टे डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्रीज नहीं इंक्रीज है, तो एसर्शन इज फॉल्स, रीजन ट्रू हो जाएगा। मैच द कॉम्पोनेंट गिवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 जो है आपका यहाँ पर परसेंटेज है ना, तो नहीं भी याद हो तो आपका विप्रो ने कार ली है ना, तो सबसे कम जो है आपका कौन है, आयंस है ना, आयन के बाद लिपिड आएगा आपका, ठीक है। तो 2% में कौन है, लिपिड हो जाएगा, तो ये हो गया फोर्थ। फिर लिपिड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 1। फिर कार्बोहाइड्रेट से न्यूक्लिक एसिड है, कितना हो जाएगा 5 to 7
है ना, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा 10 to 5, तो 2143 पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है आपका यहाँ पर 105, above 40 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट इफेक्ट ऑन एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो 40 डिग्री जो है आपका इफेक्ट ऑन एंजाइम, तो 40 डिग्री से ऊपर में करेंगे तो डैमेज हो जाता है एंजाइम, और इनऑर्गेनिक जो है ये आपका एफिशिएंटली जो है क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। हाँ, डीएनए इंटरफेज के एस फेज होता है, इंटरफेज में उसी में काम करता है ये आपका, ठीक है। फिर ड्यूरिंग G1 G2 द डीएनए कंटेंट बिकम डबल, गलत है, G1 में नहीं होता है, तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग प्रोफेज 1 करेक्ट सीक्वेंस है, तो ले जी ने पैच दे दिया, है ना, तो ले से लेप्टोटीन, फिर उसके बाद जाइगोटीन का हो गया ए, फिर पैकेटीन सी, DAC एक ही में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये आपका एटीपी सिंथेसिस NADPH के लिए जो बताया गया है आपका, है ना, तो इनकरेक्ट बोला है। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ATP synthase has channel that allow diffusion of proton back across the membrane. ATP synthase channel allow diffusion of proton. The breakdown of gradient provide enough energy cause conformation change in CF0 नहीं F1 में करता है, जो ATP synthesis में हेल्प करेगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला गलत है। 109 की बात करते हैं और 110 की बात करेंगे। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है आपका करेक्ट बोला है ना, इनकरेक्ट बोला है, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। C3 C4 प्लांट रिस्पॉन्स सिमिलरिटी CO2 कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा डाउटफुल है ये चीज़, है ना, क्योंकि C3 जो है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पे जो है आपका फिक्सेशन बढ़ाता है, जबकि C4 जो है ये इतना नहीं करेगा। लो लाइट कंडीशन नाइदर C3 रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, सही है। C4 प्लांट सेचुरेशन लोअर, CO2 कॉन्सेंट 360, C3 प्लांट एट हाइयर, ये सही है। और करंट एबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट, तो हाँ बोल सकते हैं C4 के लिए लिमिटिंग नहीं है, C3 के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका लेवल कम है ना। तो ये आपका 109 का फर्स्ट गलत है ये आपका। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है आपके यहाँ पर है, हाँ, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है, डज नॉट इंक्लूड, तो नॉन साइक्लिक के अंदर में, है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो डाउट लग रहे थे ना, इसको तो 91 का 3 तो गलत था, फिर 92 का 4th देखा था, फिर 93 में जो है थोड़ा डाउट था, थर्ड वाला होगा A एंड C, क्या बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, A एंड C थर्ड वाला बोला था ना हमने, हाँ, तो A और C हो गया था आपका। और 94 में जो है फर्स्ट है, दोनों करेक्ट है आपके यहाँ पर, है ना, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी करेक्ट है। फिर इधर पे जो है आपका 95 में जो है आपका थर्ड है, एसर्शन ट्रू है, अच्छा ट्राई कार्पेलिन नहीं होता है यहाँ पर ग्रामीणी फैमिली में, है ना, एसर्शन जो है ट्रू है, रीजन फॉल्स है। फिर 96 का फर्स्ट था वो सही है, 97 का थर्ड है आपका, 97 का थर्ड बोल रहा है, B एंड D बोल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं इसको। लोटस सिनकार्पस नहीं होता है, एपोकार्पस होता है। एंड लार्ज बेसल पार्ट ऑन विच इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल, ठीक, तो B और D होगा, है ना, ये जो है आपका B एंड D, एपोकार्पस है ये, है ना, सिनकार्पस नहीं है, दिस इज एपोकार्पस, ठीक। बाकी इसके बाद तो फिर सारे सही है। 98 का 3 है,
फिर 99 का जो है आपका फर्स्ट होगा, सही है। 100 का जो है सेकंड है, 101 का सेकंड है, 102 का फोर्थ है, 103 का फोर्थ है, 104 का फर्स्ट है ना। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। फिर उसके बाद 105 जो है आपका थर्ड है, 106 का सेकंड है, 107 का थर्ड है, 108 का फोर्थ है, 9 का 1 है, सब सही चल रहा है अपन लोग। फिर नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन डज नॉट इंक्लूड, नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन नहीं बनता है, एटीपी बनेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन डज नॉट इंक्लूड। तो एटीपी बनता है नॉन साइक्लिक, अच्छा नॉन साइक्लिक बोला सॉरी, ऑक्सीजन बनेगा, एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा। आइश क्या चीज नहीं होगा, वाटर स्प्लिट होता है, एटीपी और NADPH बनता है, और वाटर स्प्लिट होता है तो O2 भी इवॉल्व होता है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ यहाँ पर। अच्छा NaDH2 लिखा है ना, ये NaDPH2 होगा, क्या बनेगा, NaDPH2 बनता है, NaDH2 नहीं बनता है 110 में, है ना। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं भी, ये जो है क्या दे दिया है इन्होंने। चलिए फिर 111 का जो है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस रेस्पिरेशन, ये सही है। ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गलत है। असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है ना। 111 का थर्ड है। 12 का हाउ मेनी डिकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग 1 TCA, एक TCA साइकिल में कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है। एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA में 2 बार होता है ना। क्रेब्स साइकिल को TCA बोलते हैं, तो 2 बार होगा। लिंक रिएक्शन से लेते हैं तो उसमें 3 हो जाता है वैसे तो, बट अपन लिंक नहीं लेंगे तो TCA तो एसिटिल कोएंजाइम के बाद से चालू हो रहा है, ठीक है, तो 2 ही बार होगा आपका। ये मैच करना है आपका साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन। हाँ फोर्थ का B है, एक ही में दिया है फर्स्ट वाले में, ठीक है। 113 का 113 का रुको, फोर्थ का हाँ फोर्थ का A, सॉरी फोर्थ का A एब्सिसिक एसिड, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, है ना। फोर्थ का A, फोर्थ ऑप्शन होगा, सॉरी। जिब्बरलिन का तो D होगा पक्का है, थर्ड का D है, और फर्स्ट का जो है C है, सेकंड का B हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आएगा। डिकैपिटेशन हेज मेकिंग में करते हैं, सही है, अपाइकल डोमिनेंस से बचने के लिए। ग्रोथ ऑफ अपाइकल बर्ड गलत है, लेटरल बर्ड की ग्रोथ कराता है, तो 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। 14 का जो है आपका सेकंड हो जाएगा। 15 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम गिव राइज मोर देन 3,50,000, गलत है ये आपका नंबर। ये तो सेल साइज है, 3.5 लाख साइज जो है आपका तरबूज का जो है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और 17,500 सेल का नंबर है आपका। N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड, तो ये आपका प्यूरिन का डेरिवेटिव है, ये प्यूरिन डेरिवेटिव ना, ये आपका जो है क्लियर जो है कैरोटिनॉइड से है ही नहीं। एब्सिसिक एसिड जो है ABC करके याद रखिए, वो कैरोटिनॉइड है। जिब्रेलिक एसिड है 1 और 2 गलत है, तो 3 और 4 ये होगा आपका यहाँ पर फोर्थ वाला, ठीक है। सीड प्रोडक्शन और नेचुरल साइटोकाइन सिंथेटिक शूट बट जो है तो हो जाएगा। ये आज ना ये पता नहीं कुछ तो भी इन्होंने किया है, तो ये ज़्यादा आपका वो हो ही नहीं रहा है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट है, सही है। पोलन ग्रेन इंटाइन एज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड एक्साइन में होता है, इनकरेक्ट यही है आपका, है ना, 16 का सेकेंड है। फिर इन द फ्लावरिंग प्लांट फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उल्टा लिखा है। एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। एंडोस्पर्म टिश्यू इन एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, है ना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 17 का। फिर 18 मेजॉरिटी इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन possess mucilaginous covering, फाउल ऑर्डर आर सिक्रेटेड, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, पोलन ग्रेन रिबन लाइक। फर्स्ट हो जाएगा आपका, चिपचिपा होता है, म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट रहती है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडॉन इज एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल कहलाता है। एम्ब्रो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियोसेट जाइगोट इज सिचुएटेड। तो सही है, 1 इज इनकरेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मैच द कॉलम आपका यहाँ पर करना है, तो मैच कर लो, ठीक है। एक्साइन जो है ये बना होता है इंटाइन, सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेकंड का ए है, 3 में दिया हुआ है। वेजिटेटिव सेल अबंडेंट डी है, जनरेटिव सेल सी है ना, जर्म पोर बी है। तो BADC, BADC फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 120 का। 121 स्टेटमेंट एग अपरेटस 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, एग अपरेटस 2 सिनर्जिड 1 एग सेल होता है, दोनों सही है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला जो है आपका, हाँ अगला जो है मैच टर्म इन कॉलम 1 विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, होमोजाइगस, कोडोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड एंड जीन। चलो, तो कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंट के समान होगा, है ना, दोनों आइडेंटिकल होंगे। सेकंड, जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड, हेटेरोजाइगस में 1 कैरेक्टर पॉइंट, 2 3 4 1, 2 3 4 1, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 22। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। कौन सा इनकरेक्ट है? डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड, ये सही है आपका। फिनाइल कीटोन इंडिविजुअल लैक एंजाइम दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड टायरोसिन इनटू फिनाइल एलेनिन, उल्टा लिखा है। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो है आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है ना, तो टायरोसिन को उल्टा लिखा, ये नहीं होगा आपका। थैलेसीमिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ऑटोजोमल होता है, ये सेक्स लिंक नहीं है थैलेसीमिया, है ना। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, 11 नंबर बीटा है, 16 नंबर अल्फा है। अल्फा HbA1 A2, हाँ ये सही है आपका। और बीटा थी म्यूटेशन इन HBB क्रोमोसोम नंबर 11, ये भी सही है आपका। तो सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है ना। तो 1 4 5 इनकरेक्ट बोला ना, तो इनकरेक्ट में सेकेंड और थर्ड है, सेकेंड थर्ड कहाँ दिया, फोर्थ ऑप्शन देख लो, दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में टिपिकल डाइहाइब्रिड मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, विच प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट होमोजाइगस फॉर ओनली 1 ट्रेट, F2 जनरेशन। क्या बोल रहे हैं, है ना, थोड़ी देर में जो है ब्लैंक होने लगते हैं आपका। चलो, तो यहाँ पर 124 जो है आपका क्या कह रहा है, तो टिपिकल डाइहाइब्रिड मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है, प्रोबेबिलिटी होमोजाइगस फॉर 1 ट्रेट। होमोजाइगस मतलब जैसे RR है ना, ये होमोजाइगस होना चाहिए। तो कितने लोग होंगे होमोजाइगस जो है 1 ट्रेट के लिए? तो देखो इसमें तो आपका मैंने बताया था 1 1 1 1 2 2 2 2, ये जो है तो होमोजाइगस ओनली बोले ना 1 ट्रेट के लिए, एक ही ट्रेट के लिए होमोजाइगस है। तो जैसे RR Y Y ये दोनों के लिए है, ये नहीं होगा। फिर
आर स्मॉल वाई, ये भी दोनों के लिए है, ये भी नहीं होगा। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये चारों नहीं होंगे, 1 1 1 1, ठीक है। और ये जो है सब की सब होंगे, 8 होंगे, 8 आउट ऑफ 16 में से 8 ये हैं आपके, 1/2 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा तो देखो ना, आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। फिर इसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। डोमिनेंट तो नहीं बोला है ना, होमोजाइगस बस बोला है, तो होमोजाइगस ये चारों हैं आपके, तो ये 1/2 हो जाएगा, 124 का थर्ड है। हाँ चलो, फिर मेंडल डाइहाइब्रिड को रिगार्डिंग सीड कलर, सीड शेप, प्लांट फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट would have been debated if individual obtained F1 were self placed round yellow and parent yellow round parent and taken regarding trait 4 different type of gamete formed in gene, seed color, seed shape were located on same closely on same। चौथा है लिंकेज शो कर देता, तो ये रिजल्ट नहीं आता आपका यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। चलिए अगला जो है आपका 126, मैच द कॉलम फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। प्रमोटर, इनिशिएशन, टर्मिनेटर, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। एंड कराने वाला रो फैक्टर है, स्टार्ट कराने वाला सिग्मा है, तो बी का सेकेंड है, डी का फोर्थ है, सेकेंड फोर्थ ये दोनों में से ही होगा आपका, ठीक है। अब प्रमोटर जो है ये कहाँ होता है, तो प्रमोटर जो है ये आपका अपस्ट्रीम है ना। ए का थर्ड किया तो थर्ड, ठीक है। अब याद नहीं रहता ना, प्रमोटर, ठीक है। अपस्ट्रीम में जो है क्या होता है, प्रमोटर रहता है, तो यू से अप में पी आता है, तो पी वाला प्रमोटर रहेगा आपका, ठीक है। तो टर्मिनेटर जो है ये डाउनस्ट्रीम में रहेगा आपका। कोडिंग स्टैंड के 3' एंड पे जो है टर्मिनेटर होता है, 3' 5' 5' 3'। कोडिंग के 5 में क्या होता है, प्रमोटर होता है ना, और 3 में जो है क्या होता है, टर्मिनेटर होता है, तो टर्मिनेटर आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। चलो अगला 27 की बात करते हैं, है ना। तो अननोन डीएनए आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विथ VNTR प्रोब ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड डिफरेंट साइज इन डीएनए प्रोफाइलिंग, these band characteristic pattern of individual DNA। सेकेंड है ना, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट रिमूव ऑयल स्टेन, सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉट बस्टर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, है ना, दोनों करेक्ट है, तो 28 का फर्स्ट हो जाएगा। 29 की बात करते हैं, तो 29 एंड 30 की बात करेंगे तो ऑप्शन करेक्टली डिफाइन प्राइमर पॉलीमरेज चेन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट स्मॉल डीएनए, स्मॉल केमिकल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कंपाउंड, फोर्थ ऑप्शन है ये आपका 29 का, है ना। फिर सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए कट फ्रॉम अगारोस जेल एक्सट्रैक्टेड, इल्यूशन कहलाता है ये, दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। ए से डी तक रीड करिए, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है।
करेक्ट है बी और डी, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म नहीं, सेल्यूलर प्रोटेक्शन है ना। और सी वाला गलत है, टेक्निक कंट्रोल नेमेटोड पैरासाइट मेलेरिया इनकॉग्निटा विच इन्फेक्ट द पॉड नहीं रूट ऑफ टोबैको प्लांट दैट कॉज इट ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो ए और सी तो गलत है आपका, तो बच गया कौन सा, बी और डी। साइज पॉपुलेशन एनी स्पीशीज नॉट स्टैटिक पैरामीटर सही है। पॉपुलेशन साइज टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस इंक्लूड फूड अवेलेबिलिटी प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो दिया हुआ है आपको, दो ठग जो है ना, ये ए और बी। ए जो है आपका क्या है, dn/dt इज इक्वल टू RN, जे शेप्ड कर्व है ना। और दूसरा जो है dn/dt इज इक्वल टू RN k माइनस n/k। सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका आ रहा है, 33 का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में अगला 34 है ना, मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट इच ट्रॉफिक लेवल इन पर्टिकुलर टाइम स्टैंडिंग क्रॉप, सही है। लिविंग का क्रॉप कहलाता है, नॉन लिविंग जो है स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है ना। ए सब में दिया था, बी देख लो सब में है ना। सी जो है अगर हुआ तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड, सही है आपका, है ना। बी भी सही है, ग्रेजिंग फूड चेन में जो है 4 से ज़्यादा नहीं होता क्योंकि आपका एनर्जी 10% लॉ जो है लिमिट कर देता है, तो बी भी सही है। तो ए बी, फिर उसके बाद में सी देख लो, सी जो है 2 में दिख रहा है, तो कंसिडर जीपीपी ग्रॉस यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन, सी भी सही है। तो ए बी सी है ना। अब डी देख लो, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम ओनली सोर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम, सही है। तो सेकंड हो जाएगा आपका 134 का सेकंड है, ए बी सी और डी। नेक्स्ट है पिरामिड की बात करते हैं, तो बायोमास सी जनरली इन्वर्टेड है, बायोमास ऑफ प्लैंकटन फार एक्सीड दैट ऑफ फिश, गलत है, बहुत कम होता है, लो देन फिश होगा आपका, 1 इज इनकरेक्ट, है ना। फिर उसके बाद में आपका 2 जो है बायोमास फ्रेश इन टर्म ऑफ फ्रेश वेट और ड्राई वेट, 2 सही है, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटीज फॉर प्रोडक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नोन एज, ये कहलाता है आपका बायो प्रोसेसिंग है, स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी जो है आपका पर, ठीक। फर्स्ट है सॉरी, ये इसको क्या बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, है ना। बायो प्रोसेसिंग तो ये आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वगैरह है यूज़ करने के लिए, एथिकल वाला चीज़ सही है कि नहीं वो देखना है। ब्रॉड यूटिलिटेरियन में ऑक्सीजन और वो सब आ जाता है आपका, ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर 37 नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट से बायोडाइवर्सिटी प्ले मेजर रोल इन इकोसिस्टम, तो ये नैरो नहीं ब्रॉड यूटिलिटेरियन में आता है। पॉलिनेशन सर्विस इकोसिस्टम फ्रॉम पॉलिनेशन बी बर्ड्स एंड बैट, तो ये सही है आपका, सेकंड वाला सही है, ठीक है। तो 37 का थर्ड हो जाएगा, 1 इनकरेक्ट है और 2 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इसी ने दिया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म को एडवर्ड विल्सन ने दिया था, पॉल एल्ड्रिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस था, है ना। हाँ, वेरिएशन नहीं दिखाता, ये आपका थर्ड वाला इनकरेक्ट है 38 का। फिर 39 का एक्टोपैरासाइट सम फिश बियर 6 to 15 गिल स्लेट सर्कुलर माइग्रेट फॉर स्पॉइंग, ये किसकी बात कर रहा है आपका, हाँ पेट्रोमाइजन की बात कर रहा है, हाँ पेट्रोमाइजन जो है ना, ये आपका हेमिकॉर्डेटा वगैरह जो है शायद उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है लेसिफर आर्थ्रोपोडा में आता है, जॉइंट अपोइड कायदे एक्सो, एंडोस्केलेटन गलत है, इनकरेक्ट वाला है ना।
एंडोस्केलेटन नहीं, एक्सोस्केलेटन होता है इनमें। लेसिफर जो है ये इसका सेकंड वाला तो गलत है ना। 40 का ये ए भी गलत है, ये तो पहला वाला तो और गलत है, इससे तो फिर भी ज़्यादा ही गलत है। ए वाला वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है ना। एकाइनोडर्मिटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा। बाकी तो सही है, ये भी गड़बड़ है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन बना होता है ना। सेकंड वाला भी गड़बड़ लग रहा है आपका, ठीक है, बट आंसर तो फर्स्ट वाला तो पक्का ही गलत है आपका, ऑफ्यूरिया जो है। तो अच्छा नहीं, 2 गलत हुए ना, तो सेकंड हो जाएगा। ये देखना था नीचे ऑप्शन कितने गलत है, तो 2 गलत हैं आपके। हाँ सही है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर 41 का कॉन्ट्रैक्ट थाइस, ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ट्रैक्ट थाइस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, है ना। और डू टू एब्सेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टेंटली अवॉइड सिंकिंग, दोनों सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन किंग क्रैब, तो जॉइंट अपेंडेजेस, बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये बाइलेटरल नहीं है, किंग क्रैब तो ये आपका, हाँ ठीक है बाइलेटरल ही लो यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रुप है ना भैया, ये ग्रुप में तो आपका बाइलेटरल सिमेट्री आती है। ऑर्गन सिस्टम है, पैरापोडिया नहीं है यहाँ पर, है ना। ये नेरिस वगैरह जो है वहाँ पैरापोडिया मिलेगा, तो फोर्थ वाला गलत है। बाकी बाइलेटरल सिमेट्री लेंगे अपन इस आर्थ्रोपोडा के लिए, है ना, तो फोर्थ हो गया। फिर 43 की बात करते हैं, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो 43 में स्क्वेमस टिश्यू इरेगुलर बाउंड्री होता है, ये आपका सही है। फिर 44 की बात करते हैं, तो एसर्शन जो है आपका यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम का सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल, ये गलत है, तो एसर्शन फॉल्स है, रीज़न जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में एलिमेंट्री कॉकरोच की जो है आपकी यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, फिर इलियम, फिर क्रॉप, फिर कोलोन और फिर रेक्टम, है। ईसोफेगस, फिर क्रॉप आता है, फिर गिजार्ड आता है, फिर मिडगट, फिर इलियम, कोलोन, थर्ड आएगा इसका, ठीक। चलिए फिर उसके बाद 46 का, तो 46 का ए और बी जो है आपका, ठीक है, ये भी जो है क्या है, थर्ड है आपका। फिर 47 की बात करते हैं, 47 में लाइजोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, सेकंड है, एक ही में दिया है, फर्स्ट है ना, 47 का फर्स्ट हो जाएगा। फिर 48 का, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्मॉलर मल्टीपल मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सही है। दे में शेप एंड साइज भी सही है, ए बी सही है, इनकरेक्ट बोला है ना, तो ए बी वाला तो हटा दो, ई गलत है ही, ई वाला गलत है, राइबोसोम होता है इसमें, है ना। और ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये भी गलत है, डी वाला भी, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है आपका, सेकंड हो जाएगा आपका, है ना। 148 का सेकंड। नेक्स्ट 49 का, 49 की बात करते हैं, हाँ जी थोड़ा सा, निकोटिनामाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पेरोक्सीडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और कैटालेज। निकोटीना में करेक्ट इनकरेक्ट मैच बोला है, पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये गलत है, चौथा वाला जिंक होता है ना पेरोक्सीडेज में, ठीक है। 49 का फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
एक्टिविटी नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है ये आपका। कॉम्पिटिटिव आर नॉट ऑफन यूज्ड कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, ये गलत है सेकेंड वाला। 1 करेक्ट है और सेकेंड इनकरेक्ट है, 50 का सेकेंड हो जाएगा, है ना। फिर 51 की बात करते हैं। एनाफेज 2 बिगिंस विथ साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इच क्रोमोसोम अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, सही है। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर टेक प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 2, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो 51 का जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा। 51 के बाद में 52, अच्छा वही एरो से जो है बड़ा हो रहा है ना, मुझे लगा कि इधर से बड़ा करना है। Which of the following statement is incorrect? The complex formed by pair of synapsed homologous chromosome bivalent और tetrad कहलाता है, सही है। इनकरेक्ट बोले ना, ए वाला तो सही है। अब आ जाओ आपका बी और डी, और सी और डी में से कोई एक होगा, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस कॉम्प्लेक्स बाय कंप्लीटेड बाय जाइगोटिन, ये गलत है, डी तो पक्का गलत है, तो दोनों में सही है। अब क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन, तो बी सही है, तो सी और डी हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 52 का, ठीक है। ये वाला जो है आपका सेकेंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी। नेक्स्ट है रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट इन एक्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ वाई प्रेजेंट इन जेड पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम आइडेंटिफाई बाय एंजाइम, ठीक है। तो रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ हाइंड ब्रेन कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ y present in z part। y और z पहचाना है ना, तो y तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है। इन मेडुला ऑब्लोंगेटा 53 का फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ये पढ़ोगे तो बिल्कुल ये फर्स्ट आ रहा है। एनिमल विथ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, मैमल एंड बर्ड है, सेकेंड आ जाएगा आपका। और मैमल, बर्ड एंड क्रोकोडाइल भी हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैमल, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल में भी आपके 2 चैम्बर जो हैं पूरे के पूरे ये इस प्रकार से रहेंगे। नेक्स्ट, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप ब्लड। तो ओ जो है डोनर है और ए बी जो है एक्सेप्टर है, सबसे ब्लड ले सकता है। हाँ, पर्सन विथ ए बी हैव बोथ एंटीजन ऑन आरबीसी, नो एंटीबॉडी, यही इसका रीजन भी है, फर्स्ट हो जाएगा ये, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। 55 का जो है फर्स्ट हो गया। 56 की बात करते हैं हम। तो 56 में ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, है ना। कीटोन यूरिया डी है, तो डी का फोर्थ है और ए का थर्ड है, ए का थर्ड, डी का फोर्थ, 2 में दिया है ये आपका। फिर रीनल कैल्कुलेट क्रिस्टलाइज सॉल्ट, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट, पहला ऑप्शन हो जाएगा ये आपका, है ना। ये जो है दिस इज योर 56 में जो है फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए फिर 57 जो है आपका, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक, तो ट्यूबुलर सेल यूरिन फॉर्मेशन में क्या सीक्रेट करता है, H+, K+ और अमोनिया, है ना, वहाँ पर सीक्रेट करता है। फिल्ट्रेट में करता है, 57 का फर्स्ट हो जाएगा, है ना। सिलेक्टिव सीक्रेशन है ना, ये फर्स्ट हो जाएगा। द एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी आर प्रेजेंट ऑन,
ये होता है ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमाइसिन, है ना। 58 का 4th है। ये ऐसे बनाते हो ना आप, ये ज्वाइनिंग पार्ट, ये एटीपी का जुड़ने का पार्ट होता है। नेक्स्ट है 8, 9, 10th है। ये पेल्विक गर्डल बनता है। स्टर्नम जो है वेंट्रल साइड में होता है। फर्स्ट 7 फ्लोटिंग नहीं है, तो फर्स्ट हो गया, 59 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 60, रिपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। तो रिपोलराइजेशन इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन सेकंड है। चलो फिर 61, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रमोट ऑल एक्सेप्ट, तो प्रोटीओलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ये नहीं करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, चौथा वाला, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, फीटस रेडी फॉर डिलीवरी तो नहीं है आपका, 62 का 4th हो जाएगा। 63 देखना है ना। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूट्रस, वॉर्म शेप इज लाइक इन्वर्टेड पियर, सपोर्टेड लिगामेंट एडवर्ट पेल्विक वॉल, ओपन इनटू ओविडक्ट थ्रू सर्विक्स, गलत है ये आपका, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू खुलता है ना। ओविडक्ट जो है इसमें ये अलग से आपका जो है यूट्रस जो है वेजाइना में खुलेगा सर्विक्स के थ्रू, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो 63 का 3rd वाला इनकरेक्ट है। फिर इसके बाद हाउ मेनी टेक्नोलॉजी गिवन बिलो आर शोइंग इन वीवो, इन वीवो, है ना। तो गिफ्ट है और IUI है, A और F और E, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इंसेमिनेशन में भी वहीं की वहीं फर्टिलाइज हो रहा है ना। यहाँ पर स्पर्म को क्या कर रहे हैं आपका, यहाँ पर सीधा ले जाके जो है इंसर्ट कर दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 65 का F2 मेंडेलियन डाइहाइब्रिड कॉज नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर, 4 टाइप के फिनोटाइप है और जीनोटाइप 9 टाइप के हैं, ठीक है। 4th हो जाएगा। 2 to the power 2, 3 to the power 2, तो 4 और 9 करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल्ट्रेशन ऑफ DNA सीक्वेंस, ये गलत है ना। फिनोटाइप भी बदलेगा, जीनोटाइप भी नहीं। द एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, तो सही है। मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉज बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ सिंगल जीन, सही है। डाउन सिंड्रोम प्रेजेंस एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सही है। B, C और D हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइबिंग द reason that why both strand DNA not copied during rest, template code for RNA different sequence, both strand code for same type of protein, two newly synthesized RNA are not complementary, allow higher expression of protein। तो पहला वाला जो है अगर दोनों ऐड करेंगे टेम्पलेट तो दोनों अलग अलग सीक्वेंस के RNA बनाएंगे, जिससे प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। ह्यूमन जीनोम SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड, है ना। In human genome SNP are all gene expressed on sexual location,
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, थर्ड हो जाएगा। ये डेफिनेशन हो गई आपकी इसकी, है ना। फिर 69, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू बोगनविलिया एंड थॉर्न ऑफ ये टेंड्रिल और थॉर्न। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है, सेम फंक्शन नहीं करते, अलग अलग है। कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। कॉमन एंसेस्ट्री दिखा रहा है, ठीक है। ये एनालॉगस ऑर्गन है, ठीक है। तो हाँ ये सही है, एनालॉगस है आपके यहाँ पर बोगनविलिया और कुकुरबिटा जो है आपका, ये दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, तो एनालॉगस है। एनालॉगस जो है आपका नहीं, एनालॉगस में तो इंटरनली अलग अलग है, बाहर से एक जैसे दिखाई देंगे। ये कॉमन एंसेस्ट्री दिखाएगा, होमोलोगस ऑर्गन कहलाया, है ना। ये जो है आपका बोगनविलिया थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ ये 69 का सेकंड होगा ये आपका। चलो फिर इसके बाद में अगला जो है 70। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मॉथ वर अबंडेंट, ड्यूरिंग नहीं, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना, ए इज फॉल्स हो गया है 70 का। वैसे तो ड्यूरिंग डार्क विंग मॉथ वर अबंडेंट, दे वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स बैकग्राउंड देयरफॉर सर्वाइव्ड। हाँ तो ठीक है, फर्स्ट लेंगे इसको। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में, मतलब आज हम बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय ये थे, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट द थ्योरी गिवन बाय ह्यूगो डी वरीज। ह्यूगो डी वरीज म्यूटेशन जो है ये रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है, फिक्स है, फोर्थ होगा इसका, ठीक है। फिर 71 के बाद 72, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एब्रीविएशन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गलत है। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट सही है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे है, एसोसिएशन नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, सिस्टम नहीं है, ठीक है। फिर 73, फिजिकल बैरियर, फिजिकल स्किन है। फिजियोलॉजिकल टीयर है 3-2, सेलुलर नेचुरल किलर सेल्स 3-4, 3-4 पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, च्यूइंग टोबैको लोअर देन ब्लड प्रेशर, कोकेन, कोकेन यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, कोकेन नहीं, मॉर्फिन। ट्राइकोफाइटन रिंगवर्म इन ह्यूमन, ये सही है आपका। कोकेन इज अ पोटेंट इनहिबिटिंग एक्शन ऑफ CNS, सेंस ऑफ यूफोरिया। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मेटोफाइटन, है ना, ये तीन थे जो रिंगवर्म कॉज करते हैं आपके। कोकेन पोटेंट CNS इनहिबिटिंग था नहीं, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होगा कोकेन का, यूफोरिया। इनहिबिटिंग इफेक्ट तो आपका मॉर्फिन का होगा, है ना, ये वाला गलत होना चाहिए, तो 74 का थर्ड हो जाएगा, ठीक। फिर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेथड नॉट यूज डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इंटरनल ऑर्गन रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, है ना, रेडियोथेरेपी जो है आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी है। फिर असर्शन रीजन जो है आपका, ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन चाइल्ड हाई फीवर यूज ऑफ 3 to 4 days, सही है। टॉक्सिक हीमोग्लोबिन रिलीज्ड रप्चर ऑफ RBC इन इच साइकिल, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई मार्किंग ABCD बिलो स्टेटमेंट, ए जो है ये आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट है, B लाइट चेन है, C हेवी चेन है और D डाइसल्फाइड है, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। 77 का थर्ड हो जाएगा। फिर 78 का, व्हाट इज द क्राइटेरिया DNA मूवमेंट अगॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्मॉलर फ्रेगमेंट
द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, सेकेंड हो जाएगा। जितना छोटा होगा उतना दूर तक जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना कम होगा। चार्ज से नहीं होता ये आपका, ठीक है, ये सीबिंग इफेक्ट है, इसलिए ये चार्ज पे उतना डिपेंड नहीं करेगा। फिर EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट है ना। चलिए, तो ए वाला करेक्ट है, बैक्टीरिया वाली हाइड्रोस्कोपिक नंबर, बैक्टीरिया ये भी सही है, ए बी, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, ये गलत है, सबके लिए अलग अलग होता है। टोबैको प्लांट फॉर ट्रांसक्राइजिन, नहीं, क्राइजिन से नहीं बना ये, तो ए बी और ई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 180।